हेलो, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है 7S फ्रेमवर्क। 7S फ्रेमवर्क इज़ गिवन बाय मैककिन्जे एंड अगर हम 7S की बात करें, ठीक है, तो द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द मॉडल इज़ टू नो द इंटरनल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 7S जो जैसे बताया हुआ है, तो हम यही कह सकते हैं कि सक्सेस अगर ऑर्गेनाइजेशन की है तो वो लार्जली डिपेंड करती है किसके, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनल चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी और स्मूथ जा रही हैं तभी ही हम जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इंटरनल चीज़ें ही ख़राब है तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, 7S फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें हैं जो हार्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सिस्टम। ओके, और 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे जो हार्ड एलिमेंट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है। टेंजिबल मतलब हम देख सकते हैं ना। सॉफ्ट एलिमेंट्स जैसे मैंने कहा, स्किल्स, स्टाइल, ये क्या होते हैं, वो इनटेंजिबल होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम इन ब्रीफ देखेंगे 7S फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, मैंने जैसे कहा, 3 हार्ड एलिमेंट्स हैं एंड 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। 3 हार्ड एलिमेंट्स की जब हम बात करें, द फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी। सी स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी एक एक्शन होता है जहाँ पर हमें अच्छे तरीके से पता हो कि कंपनी किस तरीके से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर सकता है, ठीक है। अब अगर तो स्ट्रैटेजी, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी तो ही तो जाके मैं क्या कर पाऊँगी, तो ही तो जाके मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाऊँगी, है ना। तो स्ट्रैटेजीज़ कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से अचीव हो सकता है, क्या क्या चेंजेस मुझे लेकर आना है, क्या क्या चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी है, ये सब मुझे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा, मेरा स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। किस तरीके से मैं अपना पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अलग अलग कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रखूं, मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर का रिलेशनशिप कैसा है, क्या बराबर से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। ओके, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, साइज़, कल्चर एंड वैल्यू किस तरीके से है, तो मुझे ये क्या ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो डेली एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर, हमें ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया हुआ है क्या वो बराबर से काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। अलग अलग सिस्टम लो, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, आईटी सिस्टम, ठीक है, रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन सिस्टम, क्या बराबर से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जा रहा है, क्या बराबर से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, क्या उन पर ट्रैक रखा जा रहा है, तो ये क्या होगा, सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ है, मतलब हार्ड है। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, रिलेशनशिप कैसा है, प्लस सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, हार्ड एलिमेंट्स, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। नेक्स्ट इज सॉफ्ट एलिमेंट। जब हम सॉफ्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला है स्किल, है ना। सी द स्किल डिफाइंस द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। स्किल में आ सकता है कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, है ना। मतलब एक पर्टिकुलर स्किल एक मेंबर का किस तरीके से है और उस तरीके से ही तो हम उसको काम दे सकते हैं, है ना, तो वो होगा स्किल। नेक्स्ट इज द स्टाइल। स्टाइल मीन्स रेफर्स टू द मैनेजमेंट स्टाइल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम किस तरीके से काम ले रहे हैं लोगों से, क्या हम सिचुएशनल लीडरशिप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से क्या हम बदल रहे हैं, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव, क्या हम हर एक लोगों को मौका दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में आप आओ, इन्वॉल्व हो जाओ, या हम हिटलर है, सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ सुनाता है, सबऑर्डिनेटर को बोलता है कि सिर्फ सुनो। तो किस तरीके से जो स्किल है वो तुम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ। जब हम स्टाफ की बात करें तो कितना नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। कंपनी नीड्स टू हैव द राइट टाइप ऑफ स्टाफ, ओके, with what, with the requisite of knowledge
एटीट्यूड, स्किल एंड सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट इज शेयर्ड वैल्यू। अगर मैं शेयर वैल्यू की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो शेयर वैल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। शेयर वैल्यू जो है वो क्या होता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, स्टाफ, स्किल, स्टाइल, ये सब कुछ किस पे बेस होता है, वो बेस होता है वैल्यूज़ पे। ओरिजिनल विजन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, द ओरिजिनल विजन ऑफ द कंपनी वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द क्रिएटर। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे अदर एलिमेंट्स भी मेरे चेंज होते रहेंगे, है ना। तो फंडामेंटल वैल्यूज दैट द कंपनी वाज बिल्ड ऑन, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट कल्चर, व्हाट आर द कोर वैल्यूज़, ये सब कुछ क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉफ्ट एलिमेंट्स है, स्किल्स देखना, स्टाइल देखना, स्टाफ, एंड देन शेयर वैल्यू इज़ व्हाट, शेयर वैल्यू इज़ द मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ। ये सब किस पे बेस्ड है, ये सब बेस्ड है शेयर वैल्यूज़ पे। ओके, तो ये 7S फ्रेमवर्क था। जैसे कहाँ है, दिस मॉडल इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस टूल टू असेस एंड मॉनिटर चेंजेस इन द इंटरनल। मैंने कहा ना, इंटरनल सिचुएशन देखने के लिए हम 7S फ्रेमवर्क ध्यान रखते हैं, जिसमें से 3 जो है वो हार्ड एलिमेंट्स है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और सॉफ्ट एलिमेंट्स है, स्किल, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर वैल्यू। होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर येस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।